स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। एक ऐसा देश जिसका एरिया 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन वो अपने नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होता है एक 22 किलोमीटर के नैरो पैच से। इसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसे और भी नाम से जाना जाता है चिकन्स नेक कॉरिडोर, क्योंकि ये इतना पतला और सकरा रास्ता है जहां पर अलग विभिन्न देशों के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, जहां पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस नेपाल में भी बना रहा है और बांग्लादेश में भी बना रहा है। अगर ये पर्टिकुलर नैरो जो कनेक्टिविटी दे रहा है मेन लैंड ऑफ इंडिया से 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, अगर गलती से भी वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, चाहे वो डोकलाम या चुंबी वैली के थ्रू हो या बांग्लादेश के थ्रू हो, तो भारत उन 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कट ऑफ हो जाएगा। इसको समझते हैं डिटेल में। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप देख सकते हैं मैप पर कि यहां पर है चाइना, यहां पर भूटान और यहां पर बांग्लादेश। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इस तरीके से होते हुए आता है और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। यहां पर असम, नागालैंड, मिजोरम जैसे स्टेट्स हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जब ये सबसे पतला और सकरा होता है तो 22 किलोमीटर वाइड ही इसकी विड्थ होती है, मात्र 22 किलोमीटर। इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट बंगाल। इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे हम। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक नैरो स्ट्रेच है जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, आप देख सकते हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन तीनों के बीच में यहां पर है। और यहां पर चाइना है, यहां पर डोकलाम है, जिसको भूटान और चाइना दोनों क्लेम करते हैं। और भारत के सैनिकों के साथ चाइना की मुठभेड़ भी यहीं पे हुई थी। इसको हम डोकलाम इशू के नाम से जानते हैं। इसको हम चाइनीज डैगर भी कहते हैं। जहां पर चुंबी वैली है, चाइना घुसने का बार बार प्रयत्न करता है। चाइना ना सिर्फ यहां पर बल्कि यहां से आगे आकर के अरुणाचल प्रदेश में भी भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। इंडिया ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी लॉन्च किया है नदन बॉर्डर्स में इसको टैकल करने के लिए। तो सवाल यह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को समझना और उसकी डेवलपमेंट करना, क्या सिर्फ डेवलपमेंट या फिर डिफेंस? हमें देश के साथ डेवलपमेंट, डिफेंस के साथ डिप्लोमेसी भी बढ़ाने की जरूरत है। यह समस्या आज से नहीं, ब्रिटिश राज के टाइम से ही देखी गई कि यह बहुत पतले कॉरिडोर से कनेक्ट हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू द मेनलैंड। 20 से 22 किलोमीटर होल्ड्स ट्रिमेंडस जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया अलोंग द चाइना बॉर्डर। यह साउथ एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो कनेक्ट करता है इंडिया को अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, और इस बात को चाइना भी जानता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू। यहां पे आप देखेंगे 7 सिस्टर स्टेट्स हमारे, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी कनेक्टिविटी डिपेंड करती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं कि मेन लैंड इंडिया को कैसे हम बांग्लादेश के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बांग्लादेश के साथ भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। इस टाइनी पैच से क्या क्या कनेक्ट हो रहा है? नेशनल हाईवे 27 जिसके थ्रू लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट जाता है, ट्रेड हो पाता है। मेजर रेलवे लाइन पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए फ्रेट कॉरिडोर की तरह काम करती है। ऑयल पाइपलाइंस, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारा ऑयल में बहुत एनरिच है और वहां पर आपने देखा किस तरीके से हमारी नई रिफाइनरीज लग रही हैं। असम में भी बहुत नई रिफाइनरीज लग रही हैं, स्टेट एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है उसमें। तो ऑयल पाइपलाइंस जो यहां से भारत में आती हैं, मेनलैंड में आती हैं इंडिया में, और यहां पर रिफाइनरीज के थ्रू सप्लाई की जाती हैं, इस पे भी असर पड़ेगा। और इंडिया जो है ऑयल रिसोर्सेज में ऑलरेडी सक्षम नहीं है, हमें इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। 87% करीब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है भारत। तो ऑयल रिफाइनरीज यानी कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सोवरेनिटी पे भी सवाल आएगा चिकन्स नेक कॉरिडोर की वजह से। फाइबर ऑप्टिक्स की केबल्स आती हैं तो कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। एंड इवन डिफेंस सप्लाई रूट्स टू नॉर्थ ईस्ट एंड सिक्किम स्टेट्स। तो जो डिफेंस की सप्लाईज हैं, जो ट्रूप मूवमेंट्स हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ऑलरेडी सेंसिटिव एरिया है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ चाइना। और चाइना अपना प्रेजेंस, अपनी डिप्लोमेसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ऐसे प्लेसेस में इन्वेस्टमेंट करके, नेपाल हो गया और बांग्लादेश हो गया, जहां पर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा है जो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, लेकिन इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। In strategic terms, if the chicken's neck
is ever blocked by the enemy, action or even internal unrest, India's northeast becomes landlocked. तो ये समस्या हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट के लिए कि लैंडलॉक्ड, और वहां पे बहुत सारे स्टेट्स में इंटरनल इश्यूज भी हैं, आपने जैसे देखा मणिपुर। तो ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कैसे सिक्योर किया जाए थ्रू डेवलपमेंट। हम इसको समझेंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की एक्सपेंशन किस किस तरीके से भारत कर रहा है और आगे क्या करना चाहिए। ब्रिटिश राज के टाइम पे भी वहां के ऑफिसर्स एक जोक क्रैक करते थे कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो एक चिकन्स नेक की तरह भारत मेनलैंड से कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मेनलैंड इंडिया के साथ। पोस्ट पार्टीशन दैट नेक बिकम स्ट्रैटेजिक नाइटमेयर। स्ट्रैटेजिक नाइटमेयर क्यों बनता है? क्योंकि यहां से जब आप देखोगे डिवीजन हो जाता है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान एक तो हमने देखा वेस्टर्न पाकिस्तान बन जाता है, एक ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान को भारत लिबरेट कराता है 1971 में। उसके बाद भी आप देखेंगे कि ये चिकन स्नेक कॉरिडोर परसिस्टेंट रहता है। इंडिया ने लैंड एक्सचेंज नहीं किया कि हम चिकन स्नेक कॉरिडोर को और वाइड कर दें। 1947 ईस्ट बंगाल बिकेम ईस्ट पाकिस्तान, कटिंग इंडियाज डायरेक्ट एक्सेस टू नॉर्थ ईस्ट। आज वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस 1971 के बाद भी हमने लैंड एक्सचेंज के लिए पुश नहीं किया। अल्टरनेटिव कॉरिडोर्स की बात की कि हमने यहां से डायरेक्टली कनेक्टिविटी किस तरीके से डेवलप की जा सकती है, सितवे पोर्ट के थ्रू, म्यांमार के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू। द चिकन स्नेक रिमेन्ड एज अ फ्रेजाइल एज एवर। तो अब इंडिया ये बात समझ रहा है, अब दिल्ली ये बात समझ रहा है कि हमें इसे डेवलप करने की जरूरत है। नाउ सराउंडेड बाय 3 कंट्रीज, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान। नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान, इन तीनों के साथ सराउंडेड है ये। स्ट्रैटेजिक नाइटमेयर क्यों है? आप ध्यान से देखिए इस मैप पे, चाइना यहां पे चुंबी वैली के थ्रू अपना प्रेजेंस बनाया हुआ है। भूटान, ये जो डोकलाम है ये टेरिटरी चाइना भी क्लेम करता है, भूटान भी क्लेम करता है यहां पर। और यहां पर है भारत का सिक्किम, गैंगटॉक, कालिम्पोंग, और यहां से है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दिस इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो प्रेजेंस ऑफ नेपाल, चाइना एंड भूटान, और आप देखोगे नीचे है बांग्लादेश। और ये जो पहाड़ी एरिया है यहां पर जो तंग दर्रे हैं, रास्ते हैं, इसके लिए यहां पर मिलिट्री और डिफेंस सप्लाईज भी पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोस्ट सेंसिटिव स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल इन साउथ एशिया, बहुत सेंसिटिव एरिया है और यहां पर ट्रूप्स मूवमेंट भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए एक नाइटमेयर की तरह है। टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, हमने देखा डोकलाम में किस तरीके से बीजिंग की मूवमेंट बढ़ती रही, और जो हमारे भारतीय सैनिक हैं वो डोकलाम प्लेटू पर 73 डेज के लिए एक टेंस फाइट क्रिएट हो गई। 130 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज द डोकलाम प्लेटू। डोकलाम प्लेटू है महज 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। अब डोकलाम प्लेटू में चाइनीज प्रेजेंस बढ़ गया है, तो वहां से चाइनीज इनकर्जन्स होते हैं। और साथ ही साथ में बांग्लादेश का एक पोर्ट है लाल मोनेरहाट पोर्ट, एयरबेस, और इस एयरबेस को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया है? चाइना ने लिया है। चाइना कह रहा है बांग्लादेश को कि हम इस एयरबेस को डेवलप करके देंगे, आपको इसको इकोनॉमिकली वायबल करके देंगे। मैंने जो आपको बताया चेकबुक डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, तो चाइना एक तरफ से तो आ रहा है डोकला प्लेटू की तरफ से, और दूसरी तरफ इस एयरबेस को डेवलप करने की आड़ में वो अपने रडार सिस्टम, सर्विलेंस सिस्टम को पुख्ता करने की कोशिश कर रहा है। In 2017, Indian and Chinese troops faced off for 73 tense days. बांग्लादेश लाल मोनेरहट एयरबेस केवल 100 किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी से, is being upgraded with Chinese built radar systems and fighter hangars, जहां पर वो फाइटर जेट्स भी रखेगा, जस्ट टू कैप्चर और जस्ट टू क्लोज डाउन द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्लोज करने का एक स्ट्रैटेजिक मतलब है भारत के लिए, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो, इसकी वजह से चोक किया जा सकता है। और बार बार चाइना अरुणाचल प्रदेश के थ्रू भी आने की कोशिश करता है, तो वो एक इसको यूज करना चाहता है एक चोक पॉइंट की तरह। नाउ दिस इज अ टेंशन फॉर इंडिया, ये एक वरी है इंडिया के लिए, बट इंडिया को पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक बांग्लादेश के साथ जब तक वहां पे शेख हसीना जी थी, रिलेशंस बहुत अच्छे थे। इन दिनों बांग्लादेश के साथ रिलेशंस डिफिकल्ट है इंडिया के, तो इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी कॉर्नर करने की नहीं होनी चाहिए कि बांग्लादेश को हम कॉर्नर करके देखें, बट बांग्लादेश के साथ इंप्रूव करना पड़ेगा।
इट इज लाइक लिविंग विथ योर ऑक्सीजन पाइप रनिंग थ्रू योर नेबर्स हाउस। आपकी ऑक्सीजन पाइप बहुत जरूरी है, लेकिन वो नेबर के हाउस से होते हुए आ रही है। जब तक नेबर आपका खुश है, ऑक्सीजन आपको मिल रही है, लेकिन अगर नेबर ने कोशिश की उस ऑक्सीजन पाइप को कट कर देने की, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। बट टुमारो इट मे नॉट बी। अभी तो इट इज फाइन। इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री हैज क्लासिफाइड सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्योंकि हमें इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझ में आती है, इसलिए हमने इसको कैटेगरी ए क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी केस में रखा है टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए, कि टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट वहां पे कभी भी हो सकता है। टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि चाइना दोनों तरफ से आ सकता है, वाया नेपाल, वाया चुंबी वैली या फिर बांग्लादेश। और पाकिस्तान के आईएसआई का इंकर्जन्स बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है, जैसा आप जान रहे हैं। मिलिट्री प्लानर्स कॉल इट अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। इंडिया को बहुत पुख्ता वहां पे डिफेंस की तैयारी की जरूरत है। अदरवाइज हम जैसा देखते हैं नदर्न बॉर्डर्स, चाहे वो LOC हो या फिर LAC हो, उसी के तरीके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी डेवलप करने की जरूरत है। 3 पैरेलल स्ट्रैटेजीज सजेस्ट की जाती हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, डिप्लोमेसी एंड डिफेंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, वहां पे एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म बढ़ेगा, तो वहां पर जो वहां के लोग हैं वो अपने देश की डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे, और अपने देश की डेवलपमेंट को जब सपोर्ट करेंगे तो मिलिट्री इंकर्जन्स अपने आप कम होने लग जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे बोगीबील ब्रिज असम में बनता है 2018 में। इसने क्या किया? ट्रूप मूवमेंट को कम कर दिया 4 घंटे से। तो हमारी ट्रूप मूवमेंट फास्ट हो सकती है, आर्मी के ट्रक्स पहुंच सकते हैं वहां पर। सिक्किम रेल लिंक सेवोक रैंगपो लाइन इज अंडर कंस्ट्रक्शन, गिविंग मिलिट्री ट्रेन्स डायरेक्ट एक्सेस टू द बॉर्डर। तो हमने ये डिफेंस के टैक्टिक्स पे तो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना पड़ेगा। ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप हो रहा है इन द नॉर्थ बंगाल, इज डिजाइन टू वाइडन द चिकन्स नेक रीजन इकोनॉमिकली। ज्योग्राफिकली तो हम बहुत वाइडन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली हम वाइडन करने की कोशिश कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन में। देन इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिस्कस द तीस्ता रिवर। बहुत सारी हमने ट्रांस बाउंड्री रिवर्स शेयर करती हैं वाटर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तीस्ता रिवर कॉरिडोर क्रॉस बॉर्डर रेलवेज एंड नॉर्थ ईस्ट एक्सेस टू चिटागोंग पोर्ट। नॉर्थ ईस्ट का अगर चिटागोंग पोर्ट से एक्सेस हो जाता है तो हम एक अल्टरनेटिव रूट भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड रिलेशंस बढ़ जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं डिफेंस के लिए भी एक्सट्रीम केसेस में हेल्प मिल जाएगी। डिफेंस में इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट्स फ्रॉम बागडोगरा, हाशीमारा। ओके, वहां से जब ऑपरेट कर रहे हैं बागडोगरा केवल 15 किलोमीटर अवे है वहां से, तो इसको डेवलप करने की जरूरत है। अगर चाइना बांग्लादेश में जाकर के एयरबेस और रडार सिस्टम डेवलप कर सकता है, तो क्या हम अपनी रफाल नहीं पहुंचा सकते हैं बागडोगरा तक? न्यू रडार स्टेशंस एंड हेलीपोर्ट्स हैव बीन एडेड इन हाशीमारा, अलीपुरद्वार एंड बलूरघाट। हाशीमारा, बागडोगरा, अलीपुरद्वार, यहां पर हमें डेवलप करने की जरूरत है एयर बेसेस, ताकि हम भी सर्विलेंस रख सके उन तंग रास्तों में, उन तंग दर्रों में। विजन क्या है? एक्सपैंडिंग द चिकन्स नेक, और इस एक्सपेंशन के लिए हम मेजर फोकस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इकोनॉमिक एक्सपेंशन पे। इकोनॉमिक डीपनिंग इन द नॉर्थ बंगाल, जो बंगाल का एरिया है सिलीगुड़ी का, यहां पर हम इकोनॉमिक डीपनिंग करेंगे। स्ट्रैटेजिक लैंड लिंक विथ बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ एक हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और अच्छा करना पड़ेगा, ताकि लैंड लिंक कर सके हम। बेसिकली ये सारा लैंड अभी यहाँ पे बांग्लादेश है, और यहां से अगर कनेक्टिविटी हो जाती है इंडिया मेन लैंड के थ्रू, तो एक अल्टरनेटिव रूट हमेशा रहेगा भारत के पास। जॉइंट डिफेंस अंडरस्टैंडिंग, जॉइंट डिफेंस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसके लिए हम ऑलरेडी थिएटर कमांड्स बना रहे हैं अंडमान एंड निकोबार में। तो कहीं ना कहीं एक नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी हमारे पास थिएटर कमांड होना चाहिए। सिक्किम, भूटान, असम शील्ड। सिक्किम, भूटान और असम, यहां पर एक शील्ड की जरूरत है, ताकि किसी भी हालत में चाइना यहां पे इंकर्जन्स नहीं कर पाए। अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा किस तरीके से वो कोशिश करता है। सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की फिलॉसफी यही है कि लोकल लोगों का सपोर्ट जब डेवलपमेंट के थ्रू मिलता है, तो आर्मी का काम बहुत आसान हो जाता है वहां पर। लेसन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, जैसे आप यूएस का या इजराइल का देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पनामा कैनल की सिक्योरिटी को यूएस बहुत ध्यान से देखता है, जबकि यूएस ट्रीट्स पनामा कैनल एज इट्स इकोनॉमिक जगलर वेन,
कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये। इवन आफ्टर सीडिंग कंट्रोल वो अपने सैटेलाइट और साइबर मॉनिटरिंग से देखता है वहां पे किसी प्रकार की घुसपैठ ना हो। इजराइल, जब आप इजराइल का मैप देखते हैं, और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज इन द न्यूज, पीस प्लान की कोशिश चल रही है, लेकिन आप यहां पे एक छोटा सा स्ट्रेच देखेंगे जहां पे सबसे पतला हो जाता है इजराइल। यह है 15 किलोमीटर का स्ट्रेच। इंडिया के पास तो फिर भी 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है, मगर बहुत अच्छे से फोर्टिफाइड है। वहां पर बिल्कुल भी कोई इंटरवेंशन नहीं है। इट इज द नैरोएस्ट at only 15 kilometer wide, yet it's heavily fortified with sensors, underground logistics and rapid response forces हैं वहां पर जो उसको गार्ड करके रखते हैं। तो इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ 3D डॉक्ट्रिन फॉर द चिकन स्नेक। एक 3D डॉक्ट्रिन क्या है? डिप्लोमेसी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एस्केलेट ही ना होने दे मैटर को, ताकि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही ना। इंगेज प्रोएक्टिवली विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ पहले भी रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दें, जैसे कि हमने सार्क सैटेलाइट में देने की कोशिश की, हमने एनर्जी सिक्योरिटी में देने की कोशिश की। कल्चरल एक्सचेंजेस, तो पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एंड कीप ढाका क्लोज नॉट कॉर्नर्ड। तो ढाका को अपने क्लोज, अपने एलाई की तरह रखने की जरूरत है। और इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी भी है जो फॉलो करती है गुजराल्स डॉक्ट्रिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। डेटरेंस, ये भी बहुत जरूरी है, सो दैट चाइना के साथ मिलकर के अगर नेपाल कभी भी गलती ना करे सपोर्ट करने की मिलिट्री इंकर्जन्स ऑन द इंडियन सॉइल। स्ट्रेंथन एयर बेसेस एट हाशीमारा, बागडोगरा विथ तेजस एंड रफाल स्क्वाड्रन्स। जो हमारे पास तेजस है, रफाल है, हमको यहाँ पर स्क्वाड्रन्स बनाने से एक डेटरेंस क्रिएट हो जाती है। हमें नए हेलीपोर्ट्स बनाने की जरूरत है वहां पर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट। सिलीगुड़ी को हमें एक इकोनॉमिक मेट्रोपोलिस में कन्वर्ट करने की जरूरत है। हाई स्पीड ट्रेन्स हो वहां पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जहां पे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट हब बनाया जा सके। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी हो, एक इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी हो। एंड ट्रांसनेशनल यूनिवर्सिटीज, जहां पे और भी देशों के लोग आकर के पढ़ सके। दिस विल हेल्प फॉर ओवरऑल फैक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉट जस्ट कनेक्टिविटी, ना सिर्फ कनेक्टिविटी बट ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। प्रीलिम्स एक वो स्टेज है जो सबसे डिफिकल्ट होती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, क्योंकि 8 से 9 लाख बच्चे जब एग्जाम देते हैं, महज 12 से 13 हजार बच्चे मेंस लिख पाते हैं। तो आपकी तैयारी पूरे साल आप करते हो, जब प्रीलिम्स का टाइम आने वाला होता है तो एक ओरिएंटेशन होना चाहिए आपका प्रीलिम्स में, जो कि GS1 एंड पेपर 2 CSAT के फॉर्म में होता है। होते तो कहने के लिए 100 क्वेश्चंस हैं GS1 में जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, बट उसमें स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर पाना, स्पेसिफिक कंटेंट पे फोकस कर पाना जो यूपीएससी पूछती है बार बार अपने क्वेश्चंस के फॉर्म में, करंट अफेयर्स से अपडेट हो पाना। जो स्टैटिक पोर्शन आपने पढ़ा है उसमें कुछ कोर एरियाज हैं जो प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, जिसको आप समझ पाते थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उस पे स्पेशल फोकस रखते हुए डिजाइन किया गया है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। 2 बैचेस हैं डिफरेंट, गोल्ड एंड प्लैटिनम। आप ये कोड यूज कर सकते हो ART लाइव कोड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो at 7303212303। The batch is starting on 10th November. Okay, so do follow and join. All the best. See you soon. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।